तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट इंडो पाक वॉर के बारे में, जो हुई थी 1947 से लेकर 1948 के बीच में। और इसे फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है क्योंकि ये पहली लड़ाई थी जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुई थी और इसकी वजह थी कश्मीर, तो इसलिए इसे फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है। और इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्यों कश्मीर का इशू इतना बड़ा है जिसके लिए इतनी लड़ाइयाँ हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी मिलती है और इस आज़ादी के लगभग 2 महीने के अंदर ही ये दोनों देश आपस में एक युद्ध में उलझ जाते हैं। और इस युद्ध का कारण होता है कश्मीर। हुआ ये था कि जब भारत को आज़ादी मिली थी, जब पाकिस्तान बना था, उस समय पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, काफ़ी ज़्यादा 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी। उन स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स ने जो है पाकिस्तान के साथ मर्ज किया, पाकिस्तान की ओर चली गई और ज़्यादातर स्टेट्स जो थी वो भारत की ओर आ गई। लेकिन कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जिस स्टेट में जो काफ़ी तादाद में मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ का जो रूलर था वो हिंदू था जिनका नाम था महाराजा हरी सिंह। और वो डिसाइड नहीं कर पाए कि वो पाकिस्तान की ओर जाएंगे या फिर हिंदुस्तान की ओर जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रहना स्वीकार किया कुछ समय तक। और उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली तभी कश्मीर में कुछ अपराइजिंग्स होनी शुरू हो गई, कुछ विद्रोह होने शुरू हो गए वहाँ के राजा के खिलाफ कि हमें आज़ाद करो, हमें पाकिस्तान की ओर जाना है, आप अच्छे राजा नहीं हैं। और पाकिस्तान ने भी अक्यूज़ किया कश्मीर को कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मुस्लिम्स के लिए सही नहीं है, इसलिए हमें कश्मीर चाहिए। और उसी समय पाकिस्तान ने आज़ाद होते ही एक रोड जाता था जो कश्मीर को जाता है, उस रोड की और रोड में से ही सारी सप्लाई जाती है कश्मीर को, और उस रोड को पहले ही पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन जब इससे भी कोई असर ना हुआ और वहाँ पे जो लोकल अपराइजिंग्स हो रही थी, वहाँ पे विद्रोह चल रहा था कश्मीर में थोड़ा बहुत वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, तभी एक पठान इन्वेजन होता है अक्टूबर में, जिसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी होते हैं और ज़्यादातर जो होते हैं वहाँ के लोकल पठान होते हैं, और वो कश्मीर पे हमला कर देते हैं काफ़ी वायलेंट तरीके से। और कश्मीर जो है, कश्मीरी ट्रूप्स इस हमले का जवाब अच्छे से नहीं दे पाते हैं क्योंकि एक तो उनकी तादाद काफ़ी कम होती है जो कश्मीर के सिपाही होते हैं, और दूसरा उसमें भी काफ़ी तादाद में मुस्लिम्स होते हैं जो अपने ही सिपाहियों को मारने लग जाते हैं और वो अपनी ही स्टेट के खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसे में कश्मीर भारत से मदद मांगता है और कहता, लेकिन भारत उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर हम आपकी हेल्प करेंगे तो आपको हमारे साथ मर्ज करना होगा, कश्मीर को भारत का ही हिस्सा बनना होगा। तो ऐसा ही होता है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर जो है इंडिया को ज्वाइन कर लेता है और इसी के साथ नेक्स्ट डे ही भारत इस लड़ाई में चला जाता है और भारत के सैनिक अगले ही दिन वहां भेजे जाते हैं। लेकिन तब तक एक प्रॉब्लम होती है कि जो पाकिस्तान के सिपाही होते हैं वो तब तक बारामूला तक पहुंच चुके होते हैं, जो कि एक इलाका है जो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, और इतना कम दूरी होती है जम्मू कश्मीर की कैपिटल के बीच में और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच में, और उन्हें वहीं रोकना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्हें वहीं पे रोकने में काफ़ी दिक्कत आती है जो इंडियन सोल्जर्स को। और एक और प्रॉब्लम होती है क्योंकि इंडियन सोल्जर्स उस इलाके को पहले से जानते नहीं थे और वहाँ पे जो क्लाइमेट था वो काफ़ी डिफरेंट था। वहाँ की सर्दी जो थी, क्योंकि ये लड़ाई पूरा एक साल चली थी, अक्टूबर 1947 से लेकर नवंबर 1948 तक, और फिर 1 जनवरी 1949 को जो था सीज़ फायर डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पे जो सिपाहियों को लड़ने में मेन दिक्कत आती थी, वहाँ का क्लाइमेट वो बहुत ही ठंडा था और वहाँ से वो लोग वाकिफ़ नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो सेना थी उसमें काफ़ी तादाद में पठान मिलिटिया भी था, वो लोग लोकल थे और उनको उस एरिया का पता था वहाँ की सर्दी का, इसलिए वो अच्छे से इस हमले को कर पाए। लेकिन फिर भी भारत इस हमले में जो है जीत चुका था लगभग, और भारत ने सभी फ्रंट्स पे अच्छे से लड़ाई की और पाकिस्तान को वहीं से पीछे भी हटाना शुरू
कर दिया था। लेकिन फिर 1 जनवरी 1949 को जो है सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। इसलिए जो एरिया बचता है पाकिस्तान के पास, जो उसने पहले से कब्जा कर लिया था, उसको हम पीओके कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और जो भारत के साथ हिस्सा मर्ज हुआ था, जहां तक भारत ने भी अपना आगे बढ़त बनाई थी थोड़ी कश्मीर की और वो एरिया जो है भारत में रह गया। अब जो पाकिस्तान है आज भी डिमांड करता है कि हमें पूरा कश्मीर चाहिए, और इसी चीज़ की वजह से आज भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो ये छोटे से हमने पूरी डिटेल में बात नहीं की इसके ऊपर। अगर डिटेल में करनी हो तो आप विकीपीडिया के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से आप काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं पूरी टोटल। लेकिन यहाँ से सुनकर आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्यों ये लड़ाई हुई थी, क्या कश्मीर इशू था। एक ओवरव्यू हमेशा ज़रूरी होता है अगर आपने किसी क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। तो अब आप अच्छे से जाकर कहीं से भी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक डिटेल में वीडियो भी इस टॉपिक के ऊपर बना सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।